ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आगच्छ भगवन् देवास्थाने चात्र स्थिरो भव यावद् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। ओम ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। अब आपने जल से स्नान कराना है, थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते रहना, ठीक है जी। ओम हरि ओम महा ओम पाद्योर्पाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगेषु स्नाननीयम जलम समर्पयामि। चम्मच भर भर के चढ़ाते रहो जी बारी बारी से। हरि ओम महा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्मित्वा प्रतिष्ठिताङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं च वाभ्यं ऊतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोष विश्वा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वा उदितपुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः तो विक्वन्वक्रामशासना नशने अभि ततो विराट जाय आदिपूरुकः सजातो अत्यर्पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मा जग्न्यः सर्वभूतः अमृतं बृहदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या चि तस्मा जग्न्यः सर्वभूतः सामान्य जग्निरे छन्दाग्निरे पंचामृतम पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्या ऋखयश्चे यत्पुरुषं व्यदधु खजावकल्पयन्ना मुखं किं स्यासीत् किं बाहु किमोरुपाद जेते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् द्वाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्या पद्याङ्गुं शूद्रो अजायता चंद्रमा मनसो जा चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः जायतः। ओम कृष्णोद्यो हो समवर्तता पद्भ्यां भूमृतिसः श्रोत्रा तथा लोकान् हविका देवा जगन्मतन्वतः वसंतो शासिदाज्यं ग्रीष्महि शारदभिः तथा स्यासन् पार्धयस्ति सप्तहमिदः कर्ताः देवा यन्तन्वान अवगदन् पुरुषं पशुं मा जग्नेन्द्रग्नवेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न नाकं महिमानः सचन्त्रे पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अमृतः पृथिवी रसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे विदद्रूपमेति तन्मृतस्य देव त्वमा जानमग्रे वेदाहमेकं पुरुषं महन्तमादित्यावर्णन् तमसः परस्तात् त्वमे विदित्वाति मृतिमेति नान्या पन्था विदते यनाय प्रजापतिश्रुतिगर्भ्यन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् सहस्रभुवनानि विश्वाजो देवेभ्यो वाचपतिजो देवानां पुरोहिता पूर्वजो देवेभ्यो ततो नमो रुचाय ब्राह्मणे चं ब्राह्मणजनियं तो देव अग्रे तद्ब्रुवन्नायस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यतश देव अशन्वशे श्रीशते लक्ष्मी ज्ञान बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्मिनो व्याप्तं मा इखन्निखाना मोमयि खाना सर्वलोकं मयि खाना। हरि ओम महा ओम युवासु आशा प्रीवीता गातु श्रेयान् भवति जायमानः तव धीराश कवयनुनियन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्ताः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभु मया हर्तानि पुष्पाणि तं प्रतिगृह्यतां महा। हरि ओम महा पुष्पमालां समर्पयामि। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमो नमः। काण्डात् परोहन्ति रुखा परुखस्परि एवानुदूरवे प्रतनु सहस्तरेण शतेन च ध्रुवाङ्कुरान् समर्पयामि। धूपं दीपं प्रदर्शयामि। हस्तो प्रक्षालनेयं थोड़ा जल लेकर के हाथ में हाथ धो लीजिए। हरि ओम महा हस्तो प्रक्षालनेयं हर्षिकेशाय नमः। इसमें मीठा थोड़ा सा। ओम नाभ्य आशीदंतरिक्षगुं श्रीष्णो द्योः समः वर्तत भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् व्यकल्पयन्नः। ओम नैवेद्य प्रांत जले आचमनीयं समर्पयामि। इन्हीं के हाथ में दो प्लेट ये, इसमें फल का जोड़ रख दो एक। ओम हरि ओम महा ओम न इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्तवे तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। ओम ऋतुफलं समर्पयामि। ओम तत्पुरुषेण हविखा देवा जगन्यामतन्वता सन्तोषासीदाज्यं गृह्णवे शारदभिः। थोड़ी सी दक्षिणा रख दीजिए। हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीदार पृथ्वीं मुते मां कश्मे देवाय हविका विधिये महा। हाथ में फूल दे करके ध्यान कराइए। प्रार्थना करेंगे भगवान
सत्यनारायण जी से कि प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारे घर में अनेकों प्रकार की संपत्ति हमको प्रदान करें। ओम हरि ओम महा ओम शशंक चक्रम शिखरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम शर्षेरुहेक्षणम साहार वक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजाम्। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवविहरणं सर्वलोकैकनाथ ममः। ओम कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारांते पुष्पम समर्पयामि। हरि ओम। अनेन कृतेन पूजनेन प्रियंतां नाममः। संशक्राय नमः। हरि ओम। तुलसीदलम समर्पयेतः। संशक्राय नमः। तिलक कर लीजिए यहाँ से जल का। संशक्राय नमः। कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषिगण भगवान के निमित्त यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ से निवृत्त होकर के सभी ऋषिगण बैठ कर के सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, आप हमको ये बताइए कि आज के समय में हम बड़े बड़े यज्ञ कर पा रहे हैं, परंतु क्या आने वाले समय में भी लोग कर पाएंगे? क्योंकि पहले 1,000 वर्ष के यज्ञ हुआ करते थे। तो उस समय की आयु व्यक्ति की कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष की आयु थी सतयुग में, तो वो 1,000 वर्ष का यज्ञ कर लेते थे। तो क्या कहते हैं ऋषियों ने कहा कि जब आने वाले समय में जब कलयुग काल आएगा और 100 वर्ष की आयु व्यक्ति की संपूर्ण होगी, तो वो 1,000 वर्ष वाला यज्ञ कैसे तो शुरू करेंगे और कौन सी पीढ़ी उसको खत्म करेगी और कैसे व्यक्ति उस यज्ञ को पूरा करके उसका पुण्य पा सकता है। तो सूत जी ने कहा कि श्रेष्ठ मुनियों, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मैं आपको बताता हूँ कि एक समय नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए धरती पर आते हैं और धरती पर आकर के क्या देखते हैं कि जो गृहस्थी लोग हैं वो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं। पूजा पाठ भगवान की कौन लोग करते थे जी? ऋषि मुनि किया करते थे, जंगलों में छिप करके। कई बार यज्ञ होता था, यज्ञ का धुआं उठता था तो असुर लोग देख लेते थे और वहाँ पर विघ्न डाल देते थे। तो लोग अपने जान को बचाने के लिए क्या सोचते थे कि भाई हम नहीं करेंगे, तो ऋषिगण किया करते थे जी। तो नारद जी ने देखा और विचार किया कि भाई आने वाले समय में ऋषिगण तो होंगे नहीं, पूजा पाठ जो करनी है गृहस्थियों को ही करनी है, पर जिस प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है ना तो गृहस्थी करेंगे ना ऋषिगण होंगे, तो भगवान के यज्ञ कैसे हुआ करेंगे? तो ये जानने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं जी? कहाँ पे? वैकुंठ लोक में जाते हैं। भगवान विष्णु जी के लोक को गए और भगवान विष्णु जी के पास जाकर के भगवान की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने योग निद्रा से उठ करके भगवान ने कहा कि नारद जी, आपके यहाँ पर आने का मुख्य कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पर आने का मुख्य कारण प्रभु आप जानते तो हैं, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं भ्रमणशील था और मैं धरती पर गया था तो मैंने क्या देखा कि वहाँ ऋषिगण तो आपकी पूजा कर रहे हैं, परंतु जो गृहस्थी लोग हैं वो आपका ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु कलयुग के समय में जब ऋषिगण नहीं होंगे तो आपकी पूजा पाठ कौन किया करेगा? और 100 वर्ष की शेष आयु वाला व्यक्ति 1,000 वर्ष के यज्ञ का फल कैसे पाएगा? ये तो असंभव है प्रभु। तो क्या यज्ञ का फल मनुष्य कभी पा नहीं पाएगा कलयुग के समय में? तो क्या कहते हैं कि देखो आज के समय ऋषिगण कर रहे हैं तो जप तप होम हो रहा है, पर जब गृहस्थी लोग किया करेंगे तो जप तप होम के साथ में भगवान की पूजा में व्रत भी जुड़ जाएगा। जप तप होम और व्रत हुआ करेगा, तो जो फल जप तप और यज्ञ से मिलता है वो फल जो है कलयुग में व्रत से मिला करेगा। व्रत तो बहुत होंगे, परंतु एक व्रत ऐसा विशेष धरती पर है
जो व्यक्ति उसको किया करेगा उसको हर प्रकार का सुख, हर प्रकार के यज्ञ का फल मिलेगा उस व्रत के करने से। कौन सा व्रत है वो? सत्यनारायण भगवान का व्रत। उन्होंने कहा स्कंद पुराण के रेवा खंड में अनेकों प्रकार के व्रत और उनके महात्म दिए गए हैं। उनमें से जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है वो साक्षात एक यज्ञ के समान है, क्योंकि पूरी संपूर्ण विधि से पूजा होती है, कलश स्थापन होता है, उसके बाद में विसर्जन भी होता है जैसे एक यज्ञ में हुआ करता है। अन्यत्र हर किसी पूजा में, हर किसी व्रत में ऐसा जो है नहीं होता है ना। तो ये व्रत इसलिए महान बताया गया है। और भगवान ने कहा कि मैंने स्वयं धरती पर जाकर इसका प्रचार किया है। इसकी पूजा जो व्यक्ति बड़े भाव से बैठ करके करेगा भगवान के निमित्त, उसको मैं यज्ञ का फल प्रदान करूँगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, वो जिस व्रत के विषय में उन्होंने पूछा था, मैं तुमको बताता हूँ कि वो व्रत धरती पर हुआ कैसे था। सबसे पहली बार धरती पर उसको कैसे किया गया था, कैसे करा गया था। इनके पास ऐसी उपलब्धि है कि इन्होंने जो है लगातार पूरे साल जो है भगवान सत्यनारायण जी कथा की है। भूल गए, बच्चे ने बुला दिया। पंडित जी तभी तो अगली कराएंगे जब पहले भूलेंगे। ये कर लो नोट, कर लो, कराएंगे। तो क्या कहते हैं जी, एक गांव होता था जी, गांव का नाम था काशीपुर। उस नगर में एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण जो है भिक्षा मांगा करता था। उसका नाम पता क्या था? सतानंद। और वह ब्राह्मण भिक्षा मांग करके एक समय निराश होकर के अपने घर को लौट रहा था। तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता बड़े निराश लग रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी निराशा को छिपा नहीं सकता है। अगर व्यक्ति पूरा दिन जो है मेहनत करे और उसको उसका दाम ना मिले तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, उसका चेहरा बता देता है कि आज इसके साथ, बाबू के साथ बहुत गलत हुआ। कोई भी हो, है ना जी, कोई भी व्यक्ति हो, वो जितना मर्जी छिपा ले पर उसके भाव जो है निकल ही आते हैं कि बाबू के साथ बहुत गलत हुआ है। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप बड़े निराश लग रहे हैं। किन्होंने कहा? ब्राह्मण आए थे सामने से। पता कौन थे ब्राह्मण जी? वो भगवान विष्णु जी थे, स्वयं आए थे। और आकर के पूछा तो उन्होंने बताया कि जी भिक्षा मांगता हूँ और आज भिक्षा में जो है थोड़ा सा मिला है, अब इससे मेरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। अब मुझे पता है कि जब मेरी मेहनत करने से मेरे परिवार का पेट नहीं भर रहा है तो मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ। वो आदमी कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है जो पूरा दिन मेहनत करके अपने परिवार को एक समय का भोजन भी ना दे सके। वो जितना मर्जी छिपा ले पर जो है उसका चेहरा बता देगा कि बहुत गलत हुआ। तो उसने कहा कि ब्राह्मण देवता आपने मुझसे जाना, वैसे आज के समय में कोई किसी से पूछता नहीं है, आपने मुझसे पूछा है तो एक बात आपसे मैं ही पूछना चाहता हूँ कि अब मैं इस ऐसे धर्म संकट में पड़ चुका हूँ कि पूरी आयु मैंने इसी कार्य को करते करते निकाल दी। अब मैं कोई और कार्य करने में सक्षम भी नहीं हूँ। अब आप मुझे एक सदमार्ग बताओ कि मैं इस जंजाल से छूट दूँ, मैं कार्य करना छोड़ दूँ। इस कार्य से मुझे कोई जो लाभ नहीं हो रहा है। सब कुछ कार्य हम जो है उसमें युवा अवस्था में करना शुरू कर देते हैं, उस समय तो पता नहीं होता है, कोई खर्चा वर्चा है नहीं हमारा ऐसा कुछ खास, पर धीरे धीरे गृहस्थी में जब फंसते हैं ना तब पता लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं ना ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। और उस समय व्यक्ति के पास ऐसे रास्ते होते हैं, ना तो वो काम करना छोड़ सकता है, ना काम को बदल सकता है और ना अपने परिवार का को बसर कर सकता है।
तो क्या कहते हैं जी? तो उन्होंने जो है उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अब आपने मुझसे जाना है तो कोई उपाय बता दो महाराज, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी सिद्ध व्यक्ति रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो उपाय तो बताऊंगा, पर एक व्रत करना पड़ेगा। व्रत कैसा करना पड़ेगा? सुबह से भोजन नहीं करना है। भोजन करने से मुख अशुद्ध हो जाता है, तो आपने भोजन नहीं करना है और शुद्ध मन से जो है आपने भगवान की पूजा करनी है। उन्होंने कहा कि सुबह से भूखा हूँ, व्रत ही है, और शास्त्रों में कहा गया है चाहे मन से करो चाहे मन ना हो, पर अगर कार्य होता है तो उसका फल जरूर मिलता है। तो मेरा तो व्रत ही है, पर वो आप बताओ आप आगे का कार्य। उन्होंने कहा तो भगवान की जो है पूजा करनी है, हमने व्रत तुम्हारा है ही, अब भगवान की पूजा करो, भगवान को नैवेद्य का भोग लगाओ और भगवान से प्रार्थना करना भगवान मुझको सद्बुद्धि देगा, सद्बुद्धि मांगना। और उन्होंने कहा सद्बुद्धि तो मांग लूँगा, पूजन के लिए मैं सामान भी इकट्ठा कर लूँगा, पर जब भगवान को भोग लगाना होगा मैं नैवेद्य कहाँ से लाऊंगा? भगवान तो जो है, जो नैवेद्य क्या होते हैं? लड्डू हो गए, बर्फी होगी, मिठाई होगी, ये नैवेद्य होता है। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरी आयु तुमसे ज़्यादा है और मैं भगवान की पूजा बहुत पहले से करता हूँ, और मुझे ना एक मिठाई के बारे में पता है जिसको तुम बड़े भाव से बना लोगे, बड़ी आराम से बना लोगे। उन्होंने बोला बताओ। कि भगवान को एक मिठाई और पसंद है जिसको कसार कहते हैं, पंजीरी कहते हैं, जिसे हम बाल भोग भी कहते हैं, कि ये भगवान को बहुत जो है प्रिय है। और तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारे पास जो है थोड़ा सा आटा मिला था, भगवान ने देख लिया पहले ईश्वर है तो आटा ही है, तो इस आटे को तुम जा करके ऐसे ही भून देना, कुछ भी मत डालना उसमें, उसको ऐसे ही भून करके थोड़ा उसमें मिष्ठान मिला करके, मीठा मिला करके, और उसको भगवान को भोग लगा देना। मेरा तुमसे वादा है कि भगवान तुम्हारे इस प्रसाद को स्वीकार कर लेंगे। कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इसको भगवान स्वीकार कर लेंगे, मेरा तुमसे वादा है, तुम इस कार्य को करो, तुम्हें पूजा का फल पूरा मिलेगा। अब वो ब्राह्मण जो है उसी प्रकार से कार्य करता है और पूजा का जो है संपन्न, पूजा को पूरी तरह से, पहले हर प्रकार की वस्तु वनस्पति मिल जाती थी, है ना जी, सब इकट्ठा किया, भगवान की पूजा की और बाल भोग इत्यादि तैयार करके भगवान को भोग लगा। अब भगवान को भोग लाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जो ब्राह्मण मिले थे उन्होंने कहा था भगवान से सिर्फ सद्बुद्धि मांगना, सद्बुद्धि ही देना मेरे को प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा संपन्न करके वह प्रसाद लेकर के पूजा को विराम दे देता है और रात्रि भर जो है निंद्रा में रहता है। सुबह उठ करके सोचता है कि भगवान की पूजा तो कर दी, पर अब कुछ समझ तो आ रहा है कि करूं क्या। तो क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, आज फिर भिक्षा मांगने चले जाते हैं। आज तक भी यही कार्य किया है, तो उसके बाद सोचेंगे। तो चले जाते हैं दोबारा भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा मांगने के लिए जब जा रहे थे तो पता है ना कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ मांगने के लिए, मुझे उस घर से इतना अनाज मिलता है, वहाँ से इतना मिलेगा, कहीं से मुझे कटोरी में मिलेगा, कहीं से गिलास में, कहीं से थाली भर के मिलेगी, सब घरों के बारे में पता है मेरे को, वहाँ से इतना मिलता है। पर आज भगवान की जब उसके ऊपर कृपा हुई ना जी, तो वो क्या देखता है कि जो अपने घर से थाली लेकर के आता था भर के, उसका चेहरा क्या कह रहा है, जो कटोरी में लाता था उसका चेहरा क्या कह रहा है। आज से पहले तो सिर्फ ये बर्तन देखे ना भरे हुए, कोई इतना डाल लेगा, कोई इतना डाल लेगा, और आज भगवान की जब कृपा हुई तो लोगों के मुंह देख रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है। और जब देखता है ना लोग डाल रहे हैं तो कैसे डाल रहे हैं, कोई गुस्से में डाल रहा है, कोई घर में लड़ाई करके आया है तो उसकी जो है तृष्णा उसके मुंह पर आ गई है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो शाम तक ऐसे ही मांगता रहा। फिर सोचा उसने कि बैठ करके आज लोगों के चेहरे देखे पर किसी ने भी खुश होकर के नहीं दिया, मतलब तिरस्कार के साथ, धिक्कारने के साथ। इस प्रकार की जो है हमको कोई देता है, खुश होकर दे रहा है कि दुखी होकर दे रहा है, तो हमको पता लग जाता है ना, कितने छिपाले व्यक्ति का चेहरा बता देता है। तो जी उसने सोचा कि बताओ मैं अपने परिवार को इस तिरस्कारे हुए, गुस्से के साथ, तृष्णा के साथ मिले हुए इस भोजन से मैं परिवार को पाल रहा था, मुझे स्वयं के ऊपर धिक्कार होता है और उसको इतनी लज्जा आती है अपने ऊपर, वह
भिक्षा मांगना छोड़ करके मजदूरी करना शुरू कर दिया। हमारे को अगर समझाने की बात आए ना, 20 मास्टर ही बैठे हो ना, एक बच्चे को समझा नहीं सकते जब तक वो उसके अंदर से उसकी आत्मा नहीं बोलने की ना। और जब समझ जब सीख मिलनी हो तो किसी तीसरे व्यक्ति को करते हुए देख करके सीख मिल जाती है कि ना ऐसे करना है। वैसे हमको कोई दुनिया में समझाने वाला नहीं है ना जी। और जब एक समय होता है, एक हालात होते ऐसे होते हैं, हमको बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो उस ब्राह्मण ने जो है स्वयं से जो है घृणा करके छोड़ करके मजदूरी करना शुरू कर दिया। अब जब मेहनत मजदूरी करता रहा, धीरे धीरे बहुत सा समय बीतने लगा और एक समय ऐसा आया कि उस ब्राह्मण के पास घर भी था, स्त्री पुत्र, हर प्रकार का सुख, किसी पे ज़्यादा होता है किसी पे कम होता है, तो हर प्रकार के सुख से वह परिपूर्ण। तो उसने सोचा कि भगवान की पूजा तो करता ही हूँ, कि आज भगवान की पूजा करूँगा, आस पड़ोस के लोगों को भोजन भी कराऊंगा, व्यवस्था कर लेते हैं जैसे मैं लो आपने कर रखी है। तो उसने भी इसी प्रकार से व्यवस्था कर रखी थी। तो भगवान की पूजा वहाँ पर चल रही थी। तो पूजा चल रही थी तो उसके घर के बाहर से एक लकड़हारा लकड़ियाँ लेकर के जा रहा था। उसके बड़ी प्यास लगी हुई थी। अब उसे लकड़हारे ने सोचा कि भाई पानी पीना है तो कहाँ जाऊँ, इतनी हलचल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ पानी पीने के लिए मिल जाएगा। अब उनके घर में प्रवेश करके लकड़हारे ने देखा कि भाई ब्राह्मण देवता बैठे हैं। कहा कि ब्राह्मण देवता बड़ी प्यास लगी है कि पानी मिल जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि लकड़हारे, तू आज इतने सौभाग्य के दिन आया है कि भगवान सत्यनारायण जी की पूजा चल रही है। आज तो ऐसी कृपा है भगवान की कि तू भोजन भी करके जाएगा। तो उसने कहा भोजन तो मैं तो नहीं करूँगा, भोजन तो वो करेगा जिसको आपने बुलाया है ना जी। भोजन तो उसी को मिलता है जिसको बुला रखा हो, है ना। बिन बुलाए तो भोजन नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि ये जो भोजन है ये भोजन नहीं है, ये भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद है। और लकड़हारे तो जानता है जो भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद त्यागता है वो अपार कष्ट को भोगता है। तो उसने कहा चलो अब तो भोजन भी करना पड़ गया। तो अब भोजन करना पड़ ही गया है तो आप मुझको ये बताइए कि आप जो भगवान की ये पूजा कर रहे थे आपने भंडारा क्यों किया? लोग भंडारा देते नहीं है, आपने भंडारा क्यों किया? तो वो कहने लगा कि देख भाई लकड़हारे, मैंने भगवान सत्यनारायण की पूजा जब सबसे पहली बार की थी तो मैं भीख मांग करके लाया। मुझे मुट्ठी भर जो है सभी गांव वालों ने दिया हुआ था और उससे मैंने भगवान को भोग लगाया। तो मैं जब मेरे पास हर प्रकार का सुख है तो मुझे ये बात प्रतीत होती है कि उस दिन जो पूजा हुई थी वो मेरी अकेले की नहीं थी, उसमें पूरे नगर वालों का थोड़ा थोड़ा योगदान है। तो आज मेरे मन में इस प्रकार की एक जो है क्या कह सकते हैं कि बोझ भार है। मेरे को ऐसा बोझ महसूस देता है कि मेरी पहली पूजा में लोगों का योगदान था, वो मैं उतारना चाहता हूँ। अब किसी के यहाँ जाऊँ लेकर के आटा वापस एक कटोरी कि भाई आपके यहाँ से आटा लिया था इतने साल पहले, आपको वापस करना चाहता हूँ, क्या वो लेंगे? वो नहीं लेने के हैं। तो परंतु एक कार्य हो सकता है कि मैं जा कर के बोलूँ कि मेरे घर में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा है जी, आपने जो है आपकी चूल्हा नहीं होता है, परिवार सहित आपने आना है और भोजन करना है। ऐसा हो सकता है ना, वो आ जाए करने के। तो क्या कहते हैं कि जब सब लोग आकर के मेरे घर में मेरे आंगन में बैठ कर के भोजन करेंगे परिवार सहित, तो मेरी आत्मा को ये तृप्ति हो जाएगी कि मेरा उस दिन का वो कर्ज आज उतर गया। अब लकड़हारा सोचता है कि भगवान ने इस भिखारी को, भीख मांगने वाला व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं तो मेरी मेहनती आदमी हूँ, अगर ये पूजा मैं करूँगा तो क्या भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे? तो कहता है कि ब्राह्मण देवता आप ये बताओ कि आपने पूजा को किया कैसे है, सारी विधि बताओ, सारी सामग्री बताओ, जैसे आपने किया है तो मैं भी करूँगा। तो सारा विधान पता करके जी वहाँ से वह चला जाता है और अपने घर पर पहुँच करके लकड़ियों को बेच करके बदले में थोड़ा थोड़ा जो धन मिलता है उससे वह पूजन का थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के वह आ जाता है और अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा करके उनके साथ में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं।
और उसके बाद प्रसाद सब में दे करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझको भी उसी प्रकार से समृद्धि प्रदान करना जैसे आपने उस ब्राह्मण को प्रदान की थी। तो इस प्रकार से जब तक वह लक्ष्मणहारा जीवित रहा, संसार के हर प्रकार के सुख को भोगता रहा, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह मोक्ष का गामी हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों में तुमको एक कथा और सुनाता हूँ कि एक बार एक महाराज जी थे। महाराज जी का नाम क्या था जी? उल्का मुख। उल्का मुख उनका नाम था। उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था और धन भी बहुत था, फिर भी वो परेशान रहते थे। कारण क्या था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। अब वह संतान की प्राप्ति के निमित्त मैं क्या करूं, ऐसा विचार करते थे। तो जिसने जो उपाय बता दिया वो है उसी उपाय को किया करते थे। तो किसी के कहने पर एक समय भद्रशिला नदी के किनारे पर पंडाल लगा करके भगवान सत्यनारायण जी की पूजा वह महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ करते हैं। तो जब वह वहाँ पर पूजा कर रहे थे तो नदी के रास्ते से बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे, भंडारे में रुक रहे थे महाराज जी के यहाँ और भोजन करके जा रहे थे। तो उनमें एक व्यापारी आ जाता है। व्यापारी का नाम क्या था? साधु बनिया, साधु ठाकुर। अब वो व्यापारी वहाँ पर आ जाता है जी, और आ करके देखता क्या है कि भाई महाराज जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, इतने सारे लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। खुले में भंडारे होते थे ना, तो पहले रुक करके लोग भोजन कर लिया करते थे। कुछ साल पहले हमारे यहाँ भी किया करते थे, कुछ साल पहले। तो जाकर के उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, इतना धूमधाम से आप कार्य कर रहे हैं, आपकी मनसा क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? तो जब उनसे पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं तो भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर रहा हूँ और संतान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। तो व्यापारी हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज आपसे मैंने जो है वार्तालाप की तो उसमें मेरा ही फायदा होगा, क्योंकि संतान तो मेरे पास भी नहीं है। अगर इस पूजा से ऐसा फल मिल सकता है तो उसको मैं भी करूँगा, आप मुझको बताइए आपने इसको कैसे किया। तो उन्होंने कहा भाई देखो भगवान की पूजा करनी पड़ती है, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, जैसा तेरा सामर्थ्य तो वैसे कर ले। पूजा कर ले, भगवान को भोग लगा, उसके बाद तेरी इच्छा है तो भंडारा दे, वो तेरा सामर्थ्य है। उसने कहा महाराज जी मैं भी करूँगा पूजा को, आप राजा हैं, आपने पूरे राज्य को भंडारे में बुलाया है, मैं अपने नगर का साहूकार हूँ, मैं अपने पूरे नगर को अपने घर भंडारे में बुलाऊंगा। भगवान मुझको भी ये संतान प्रदान करें। इस प्रकार से जो वहीं पर सूखना कर लेता है और जाकर के अपनी धर्मपत्नी को बताता है जी, क्या नाम था धर्मपत्नी का? लीलावती। लीलावती को जाकर के बताते हैं। तो जो लीलावती है, लीलावती ने कहा कि स्वामी ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने, आप सुख न करे आए तो अच्छी बात है। घर में सब कुछ है, संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख भी मिल जाएगा, घर परिपूर्ण हो जाएगा। आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। तो जी भगवान की कृपा से उनके घर में एक दिन एक कन्या का जन्म होता है जी। कन्या का नाम क्या था जी? कलावती। अब कलावती जो है धीरे धीरे करके कलावती बड़ी होने लगती है। तो एक दिन माता उसको देख रही थी और उसकी हरकतों को, बच्चों की हरकतों को देखते हैं ना, फिर सोचती है कि भाई एक कुछ समय पहले की बात है, ये घर जो है वीरान होता था, खंडहर की तरह होता था, घर में सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं होता था, और आज इस घर में एक छोटी बच्ची की कलकारियाँ गूंजती हैं तो घर में रौनक हो गई है, घर जो है संपन्न हो गया है। इतने में उसका पति आ गया। तो कहती है कि स्वामी
हमने जो भगवान की पूजा करने की सूचना की थी उसे पूरा करने का समय आ गया। तो क्या करें, भगवान की पूजा करते हैं। तो व्यापारी ने कहा कि अभी तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, जितना भी पैसा था उसका तो मैंने सामान खरीद लिया और नाव भर ली है और कल व्यापार करने जाना है। और तो एक काम करते हैं, जब लौट करके आएंगे तब कर लेंगे। उसने कहा कि तब भी नहीं कर पाएंगे, अभी 2-3 वर्ष की कन्या हो गई है, लौट करके आएंगे 2-3 साल और लग जाएंगे। तो सतयुग का समय था, 8 वर्ष से पहले कन्यादान कर दिया करते थे कि जब तक मैं लौट करके आऊँगा मेरी तो कन्या विवाह के योग्य हो जाएगी। अगर मैं आकर के भंडारा दे दूंगा तो मैं शादी उसका विवाह मैं उचित आयु पे नहीं कर पाऊँगा। तो क्या करें स्वामी, तो दोनों पति पत्नी भगवान का ध्यान करते हैं कि प्रभु हम आपकी पूजा, दुबत्ती हाँ भी है जी, पर युद्धमा लगा रुद्र बागी अगरबत्ती। तो क्या कहते हैं जी, तो मैं अपनी कन्या का विवाह उस समय पर नहीं कर पाऊंगा उचित आयु में। तो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपनी कन्या का जब विवाह करेंगे तब आपकी पूजा को भी हम जो है साथ में ही कर देंगे। इस प्रकार से कहते हैं और भगवान की सुगना को विवाह पर टाल करके वह चले जाते। अब वो चले जाते हैं, कुछ समय के पश्चात लौट करके आते हैं, अपने घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई हमारी जो है पुत्री अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। उसके लिए वर तलाश करने लगते हैं। अच्छा वर मिले इसलिए एक दूत को भेज देते हैं और एक दूत जाकर के कांचन नगर से एक अच्छे से वाणिक पुत्र को ढूंढ करके ले आते हैं और उसके साथ में वह अपनी कन्या का क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, भंडारा भी कर देते हैं। और उनसे एक भूल हो जाती है। क्या भूल हुई थी जी? कथा करवानी भूल, भगवान की पूजा करना भूल जाते हैं। अब जो भगवान से सूखना की थी वो समय पर पूरी नहीं हुई। अब कन्या का विवाह हो गया, कन्या का गोत्र बदल गया। अब कन्या का गोत्र बदल गया, अब उसके ऊपर माता पिता का अधिकार नहीं रहा, पति का अधिकार रहेगा, पति का गोत्र रहेगा। अब भगवान और ज़्यादा नाराज हो गए कि भाई मुझसे जो मिली हुई वस्तु थी उन्होंने उसका कर्ज नहीं उतारा और उसको अन्यत्र को दे दिया, कन्या का विवाह भी कर दिया। इसलिए क्या कहते हैं कि कन्या के ऊपर जितनी भी सूखनाएँ होती हैं उन सबको विवाह से पहले पहले ही पूरा कर देना चाहिए, उसके बाद उसका बोझ भार और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जीव है घर में उनके परेशानियां बढ़ने लगी। अब व्यापारी जो है परेशान होता है और क्या करता है कि क्या करता है, अपने जवाई को साथ में लिया। अब घर में ज़्यादा किचकिच होने लगी तो सोचने लगा कि भाई घर पे बैठे हैं और बेरोजगार हैं तो ज़्यादा किचकिच हो रही है, इससे अच्छा क्या होगा कि हम व्यापार पे चले जाते हैं, कुछ समय इनका भी अच्छे से बीत जाएगा, हमारा भी बीत जाएगा। ऐसा सोच करके वो है व्यापार करने के लिए चले जाते हैं जी महाराज चंद्रकेतु जी के राज्य, वहाँ पर व्यापार करने लगे। बहुत समय हो गया, व्यापार से लौटने का समय जैसे जैसे करके आने लगा तो क्या कहते हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि महाराज जी के राज्य में चोरी हो जाती है और 2 चोर महाराज जी के राज्य से धन चुरा करके भागने लगे। अब वो भागने लगते हैं तो उनके पीछे पीछे सिपाही दौड़ने लगे। अब जब देखा चोरों ने कि उनके पीछे सिपाही लग गए हैं तो वे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे नगर की ओर दौड़ने लगे। अब दोनों नगरों के बीच में नदी बहती थी जी, भद्रशिला नदी बहती थी और वहाँ पर जाकर के देखा चोरों ने कि उस नदी के किनारे नाव खड़ी है और दोनों व्यापारी बेसुध होकर के सो रहे हैं। तो चोरों ने सोचा कि सिपाही तो पकड़ लेंगे, इस नगर में तो हम बच नहीं सकते हैं, दूसरे नगर में जाना है, धन लेकर के तैर के पार नहीं हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपने प्राण बचाते हैं, जान है तो जहान है। तो क्या करेंगे, दोबारा कभी चोरी कर लेंगे, प्राण रहेंगे तो चोरी किया हुआ धन सारा उन व्यापारियों की नाव पर रख दिया और तैर के पार चले गए। अब भगवान की लीला यहाँ पर आकर के संपन्न हो जाती है। इसके बाद क्या होती है, कार्रवाई होती है।
सिपाही आए, देखा कि भाई महाराज जी का धन कहाँ रखा है, नाव पे रखा है, और लगता है ये लोग सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको बंदी बना करके ले गए। और भगवान की ऐसी लीला कि कोई उनसे पूछे भी ना कि भाई तेरी गलती भी है तो कर, तू है कि कौन है, चोरी की थी तो क्यों की थी, कुछ भी किसी ने नहीं पूछा। जब समय विपरीत होता है, भगवान की जब लीला चल रही हो ना, तो व्यक्ति जो है ऐसा हो जाता है, ना तो उसकी कोई सुनता है और ना वो किसी को अपनी बता सकता है, और कारागार में जो है उसको डाल दिया। अब अपने घर जाने का समय बीतने लगा तो उनके घर पे जो अन्न धन था वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा। दोनों माता और बेटी दोनों जो है और अच्छे से जो है बना करके खाने लगी। भाई आजकल में तो तेरे पिताजी आ ही जाएंगे, और 2 समय की जगह 3-3 समय भोजन बनने लगा घर में। अब धीरे धीरे करके अन्न भी समाप्त हो गया, धन भी समाप्त हो गया, और अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं बचा जी। अब क्या करेंगे। आज लीलावती साहूकारनी पूरे गांव में, पूरे नगर में सबसे अमीर समझ लो, धनवान, और आज वो हर एक व्यक्ति के यहाँ जा रही है मांगने के लिए कि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, आप हमको थोड़ा अनाज दे दो। तो एक के यहाँ पर गए, दूसरे के यहाँ पे गई। अब देख रहे थे लोग, पर लोग देते कैसे हैं, सुना करके देते हैं, गुस्से से देते हैं, खुश होकर के भिक्षा कोई भी नहीं दे रहा है। अब ये देख करके वो बड़ी निराश हुई और सोचने लगी जब हम लोग देते थे तो बड़ा खुश होकर के देते थे, और आज हमारी बारी यार, तो लोग जो है हमको कैसे कैसे करके दे रहे हैं। वापिस गई, जा कर के उसने कन्या से कहा कि पुत्री, लगता है इस गांव के लोग हमको जानते हैं, और हम जो है इस गांव में सबसे धनवान भी थे, इसलिए हमसे जो है चिढ़ते भी हैं। तू एक काम कर, तू दूसरे नगर में चली जा, वहाँ कोई जानता नहीं है, तो वहाँ पर मिल भी जाएगा। ये भिक्षा की बात होती है ना, तो जानकार को देते नहीं है ना। एक बार आ गया ना, दोबारा अगर दोबारा आ गया ना और जल्दी आ गया तो उसको भिक्षा मिलेगी तो बहुत कुछ सुना के मिलेगी। तो क्या कहते हैं कि भाई जानकार को भिक्षा नहीं मिलती है, वहाँ पर अनजान लोग हैं तो वहाँ पर मिल जाएगा। अब दूसरे नगर की ओर जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ पहला ही घर एक ब्राह्मण का था, और वहाँ पर भगवान सत्यनारायण जी की पूजा हो रही। अब इसी प्रकार से भगवान की पूजा चल रही थी, और जैसे ही पूजा में भगवान सत्यनारायण जी को जय जयकार होते हैं तो कन्या उनके घर पे आ जाती है। कैसे होते जयकारे, बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले विष्णु भगवान की, ऐसे नहीं होते। तो गली भी पास में है, तब भी गली में आवाज नहीं जा रही। आज के समय वो कन्या आ रही है, उसकी नाक निकल जाती है मेरे सामने, और उसको जो है भगवान की कथा के बारे में पता नहीं चलना था। तो जयकारा इतनी जोर से लगना चाहिए कि पड़ोसी गली वालों ने सुन जा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब कन्या ने सुन लिया जी। अब कन्या ने सोचा कि अभी इतने सारे लोग बैठे हैं और हलवाई लग रहे हैं, तो ऐसा है कि जब सारे खाएंगे बैठ के मैं भी चुपचाप खा लूँगी। तो कन्या आ गई, प्रसाद लिया, भोजन किया, भोजन के बाद में अपनी ही पत्तल में थोड़ा सा डलवाया और ले करके घर को चल दी। अब उसकी माता देख करके प्रसन्न हो जाए कि भाई आज तो भोजन बनाया आ रहा है, आज तो ऐसी कृपा हो गई ऊपर वाले की कि आज मैं तो इस चक्कर में थी कि भाई आएगा, आटा आएगा, चावल आएगा, कब बनेगा, कब खाएंगे, पर लगता है ऊपर वाला जो है चाहता नहीं है कि हम लोग जो है कष्ट में रहें, और हमारे पास तो भोजन ही आ गया है। तो कहा तो कन्या से कि पुत्री ये भोजन कहाँ बट रहा था। उसने कहा कि माता, एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यनारायण जी के जय जयकारे हो रहे थे, वहीं पर बट रहा था और वहीं से लेकर के आई। अब इतना सुन करके वो हाथ जोड़ती है और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु सत्यनारायण, हम आपकी पूजा हमने जो शादी के समय पर करनी थी हम करना भूल गए, उस भूल के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और जैसे ही मेरे पति और दामाद घर आ जाएंगे तो हमारे घर में कोई उत्सव अगर होगा तो वो आपकी पूजा होगी। तो इस तरह से जो है प्रार्थना करते हैं जी। अब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के पश्चात में जी सो गए। उसी रात
महाराज चंद्रकेतु के सपने में भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि राजन, तेरे बंदी गृह में 2 निर्दोष वैश्य पुत्र पड़े हैं, उनको प्रातः होते ही छोड़ दो, अन्यत्र मैं तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। अब ये चेतावनी सुन करके जीव है घबरा जाता है। राजा घबरा गया। उसने सोचा कि भाई लगता है मेरे राज्य में गलती हो गई और गलती से ऐसा ना हो कि मेरे पूरे राज्य को सजा भोगनी पड़े। और तो जो है उठते ही सभा बुलाई और सभा में सबसे पहले उनको बुलाया और उनसे पूछा, पता किया कि भाई व्यापारी ही निकले। और जब व्यापारी निकले तो महाराज को अपनी गलती पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करने का तात्पर्य क्या है कि भाई जितना समय तुम यहाँ पे रहे हो, हम तुमको उतने समय की तुम्हारी मजदूरी दे करके धन धान्य से उनकी नाव को पूरा भर दिया। इसलिए भर दिया और उसको कहा कि सैनिकों को कहा कि भाई इनको किनारे पर छोड़ दो और ये सुखपूर्वक जाने चाहिए। अब उनके सिपाही पूछ रहे हैं, महाराज जी चोरी की है? चोरी ही तो की है। अगर चोरी नहीं भी की है तो धन धान्य देने की आवश्यकता क्या है? तो उन्होंने कहा कि धन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि निर्दोष थे और यहाँ पर सजा काट रहे थे। धन मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि आज इनके कारण आज भगवान ने सपने में आकर दर्शन दे दिए। पूरी उम्र बीत गई भगवान को देखते हुए, पूजा करते हुए, आज तक कभी दर्शन नहीं दिए, पर इनको छुड़वाने के लिए भगवान सपने में आए, कम से कम दर्शन तो दिए। तो मैं तो जो है सौभाग्यवान हो गया हूँ। और अहोभाग्य है इन लोगों के कि ये हमारे कारागार में रहे और इनके जाने से पहले भगवान ने दर्शन हमको दिए हैं। इसलिए इनको धन धान्य दो और इनको विदा करो। बड़े प्रेम पूर्वक उनको विदा करने के लिए जो है घाट पर ले जाते हैं। अब घाट पर जाते हैं और व्यापारी जो है जब सुनता है ना राजा के मुंह से ऐसी बातें, तो व्यापारी जो है धरती से 2-2 इंच ऊपर उठ के जाए, चलो चल के भाई मैं तो इतना सौभाग्यवान हूँ, मेरी सिफारिश किसने की? भगवान ने की है। अगर कोई कारागार में होता है तो छोटे मोटे राजा की सिफारिश लग जाती है तो छूट जाते हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ होगा जीवन में कि भगवान ने मेरी सिफारिश की है। वो मद में चला गया, अहंकार में चला गया। तो सामने से भगवान जो है दंडी महाराज जी के रूप में आ गए और आकर के कहने लगे कि व्यापारी, इस किनारे पर इतनी सारी नाव खड़ी पर तेरी नाव पानी में सबसे ज़्यादा डूबी हुई है। ऐसा लगता है कि तेरी नाव में धन धान्य ज़्यादा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, क्या मैं जान सकता हूँ? तो व्यापारी सोचने लगा कि कहीं मैं बता दूंगा तो मुझसे मांग ना ले, और इस समय में देने का मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको टाल देता। मांगने के लिए आए हम, मुझसे नहीं मांगेंगे, किसी और से मांग लेंगे। तो कहने लगे कि दंडी महाराज जी आप ऐसा क्यों जान रहे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? देखो मेरे पास नाव में, हम सब की नाव में धन एक समान ही है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास ही कम होगा। तो इसका वजन किस लिए है साहूकार? उसने कहा वजन इसलिए है कि सामान बेचने को ले गया था, बेल पत्ते मिर्च मसाले पर उनका सामान बेचता था, वो सब खराब हो गया, उसी का वजन है जी, बाकी कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब तथास्तु कहा तो साधु बने की जो है नाव धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगी। भगवान चल रहे हैं और नाव उठ रही है। देख करके व्यापारी अचंबा करता है, जाता है और किवाड़ खोल करके देखता है तो उसमें थोड़ा सा धन रखा था, बाकी सब बेल पत्थर मिर्च मसाले सड़े हुए देख करके बेहोश हो गया। जवाई ने उठाया उसके तो रोने लगा, भाई सब कुछ नष्ट हो गया। तो कहने लगा पिताजी यही तो बताया था अभी दंडी महाराज जी को। दंडी महाराज जी कोई सिद्ध महात्मा थे, जो उनको बताया वो सत्य हो गया। तो हमको उनके पास चलना चाहिए, वही हमारी समस्या का हल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपने जवाई की बात मान करके किनारे किनारे चले जा रहे दंडी महाराज जी के चरणों में गिर जाते हैं कि भगवान इस समय तो आप ही सब कुछ है, हमसे भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है, हमसे अनजाने में आपका तिरस्कार हो गया, परंतु हमारी इच्छा नहीं थी कि हम आपका तिरस्कार करें। हम पहले ही बहुत परेशान, हम बहुत कष्ट भोग करके आए हैं प्रभु, आप हमको क्षमा कर दो। भगवान से जब मिन्नतें करते हैं तो भगवान उनको
इच्छा अनुसार वर दे करके भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद व्यापारी दोबारा गया नाव पे, देखता गया कि नाव में धन धान्य भरा हुआ, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर देता है। वो दान पुण्य कर देते हैं तो उसके बाद में अपने घर को प्रस्थान करते हैं जी। घर पे पहुंचने वाले थे तो घर पे संदेशा भिजवा दिया जी। तो उस समय वहाँ पर दोनों माँ बेटी घर में बैठ करके भगवान की पूजा का आयोजन कर रही थी। क्या सोच रही है कि मेरी माता पहुँच जाएगी और मैं नहीं पहुँचूंगी। मेरा पति सोचेगा कि इसको मेरा बिल्कुल भी मोह नहीं है, इसको मेरा स्वागत करने आना चाहिए था, अगला ना ही बोले। कई बार ऐसा होता है ना, मन में हमारे आपस में सवाल जवाब चलते रहते हैं। इसी प्रकार से उनके आपस में सवाल जवाब चल रहे थे। तो वह क्या करती है कि पूजा में बाद में करूँगी, छोड़कर पूजा को भाग करके माता के पीछे पीछे दौड़ के किनारे पर पहुंच जाती है। तो किनारे पर जाकर के क्या देखती है कि दोनों माता पिता हैं पर उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। तो रोने लगती है। अब वो रो रही है, उसको रोता हुआ देखता है व्यापारी। व्यापारी भी सोचता है कि भाई क्यों रो रही होगी। फिर क्या देखते हैं, जहाँ पर नाव थी ना तो वहाँ पे नाव है और ना ही उनका जवान है। अब ये देख करके दृश्य सभी रोने लगे और रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे पता है कि मुझसे बहुत भूल होती है जीवन में, पर आज भी अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप मुझको क्षमा कर दीजिए, आज के बाद कोई ऐसी भूल नहीं होगी। तो वहाँ पर आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि व्यापारी भूल तो हुई है पर तुझसे नहीं हुई है, तेरी कन्या से हुई है, जो भगवान की पूजा को बीच में छोड़ करके बिना प्रसाद लिए उठ करके आ गई। अगर जाएगी, प्रसाद ग्रहण करेगी, पूजा को संपन्न करेगी तो इसका पति नहीं। कन्या वापिस घर आती है और बड़े भाव से पूजा को संपन्न करके प्रसाद आदि ग्रहण करके फिर जाती है। तो क्या देखती है कि किनारे पर उसका पूरा भरा परिवार, माता पिता के साथ उसका पति भी है। पूरे परिवार को संपन्न देख करके व्यापारी भी प्रसन्न होता है और अपने घर पर आता है और घर पर पहुंच करके भगवान की पूजा का दरबार सजाता है और भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं। भंडारा बना करके नगरवासियों को बुला करके भंडारा देकर अपनी सुखना को पूर्ण करते हैं। उसके बाद व्यापारी अपने घर में विश्राम करता है और क्या कहते हैं कि जब तक व्यापारी जीवित रहता है भगवान के नाम का सुमिरन करता रहता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह मोक्ष का गामी हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की। आवाज बाहर न चली जाए तो देख ले राक्षस राज चल रहा मेरा का बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णिमा का व्रत चल रहा, व्रती है। श्री सूत जी कहते हैं श्री सूत जी क्या कहते हैं जी, पता क्या है, ये जो आप लोग कथा करवाते हैं ना, सुना करो बैठ के। कभी कभी होता है पंडित जी के पास भी टाइम कि मैं सुना सकूँ, मैं आराम से बैठ के। आप लोगों के पास टाइम होगा, मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास टाइम होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा। और जब दोनों पे टाइम है तो एक दूसरे का तालमेल बनाओ और कार्य को सुनो। जोड़ी मारी विदेश से आई हुई है, कभी कभी आती है और आती है यार पूजा करवाती है, कभी कभार ऐसा होता है ना। जो है थोड़ा सा जो है ध्यान से सुने कथा को। कथा में जो है नुकसान कोई नहीं है, लाभ ही है। दोनों सुनकर उनको पता है कि कथा चलती है इतनी। तो क्या कहते हैं जी, एक बार एक महाराज जी थे। महाराज जी का नाम क्या था, तुंग ध्वज। कुछ नहीं है याद, मम्मी ने नहीं याद, जिन्हें पत्नी नहीं दी चल इसका तो नाम ही नहीं लेना तुंग ध्वज जी थे। तुंग ध्वज जो महाराज जी थे ना जी, नाम याद ही कर रहा
वो महाराज जी जो थे ना वो शिकार के बड़े प्रेमी थे। तो एक बार वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। अब जंगल में जाते हैं और बहुत सारे पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। विश्राम करने के लिए एक बरगद की छांव में बैठ गए। जब तक गए तो जब वो विश्राम कर रहे थे तो सामने कुछ ग्वाले इकट्ठा होकर के भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे थे। तो राजा देखता है और सोचने लगा कि ये तो ग्वाले हैं, छोटी जात के लोग हैं, मेरा इनके साथ क्या उठना बैठना। उनके पास नहीं जाते, तो जाते तो है नहीं, विश्राम करने लगते हैं। उसके बाद वो प्रसाद लेकर के आए। तो जब प्रसाद लेकर के भी आए ना वो, तो उन्होंने वो प्रसाद भी नहीं खाया, उनका दिया प्रसाद भी क्या कह करके त्याग दिया कि भाई ये तो छोटी जात के हैं, पता लगा इनका भगवान भी छोटा ही हो। और प्रसाद तो मैं छोड़ दूंगा, प्रसाद तो भगवान का झूठा होता है। और जब भगवान ही छोटा हुआ तो अपन से छोटे का झूठा थोड़ी खाऊंगा, ऐसा सोच करके वह छोड़ करके चले जाते हैं। अब छोड़ करके चले जाते हैं जी, तो क्या होता है, भगवान उनसे नाराज हो गए और उनके पूरे के पूरे महल को ध्वस्त कर दिया। अब जाकर के देखता है महाराज कि भाई इतना बड़ा महल था, ध्वस्त कैसे हो गया। अब ध्वस्त हो गया, उसमें तो संतान भी थी, उसमें तो जो है सिपाही भी थे, प्रजा भी थी, स्त्री भी थी, धन भी था, सब कुछ तो इसमें था, बचा ही कुछ नहीं पूरे महल के अंदर। तो रोने लगता है महाराज। फिर सोचता है कि रोने से तो कुछ होगा नहीं, तो क्या हो सकता है कि ऐसा हुआ क्यों होगा, ऐसा कब होता है। मतलब जब प्रलय आती है ना, तब भी इसी प्रकार से ध्वस्त होता है। तो प्रलय कब आती है, प्रलय कब आती है, जब भगवान नाराज होते हैं। अब नाराज होते हैं, नाराज कोई व्यक्ति कब नाराज होता है। आप सामने वाले व्यक्ति को ही समझ लो कि जब व्यक्ति नाराज कब होता है, जब उसका उपहास उड़ता है, जब उसकी लज्जा की जाती है, उसकी जो है कि बेइज्जती करते हैं ना, तब सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आता है। और सामने वाले व्यक्ति की बेइज्जती कैसे की जाती है, अनेकों प्रकार के संसाधन है हमारे पास। पर भगवान की अगर बेइज्जती करनी हो तो कैसे की जाती है भगवान की बेइज्जती, कि भगवान की पूजा चल रही हो, भगवान की पूजा का प्रसाद बट रहा हो, और भगवान की पूजा के प्रसाद को क्या कह करके छोड़ दिया जाए कि ये भगवान तो हमसे छोटे हैं, हम भगवान से बड़े हैं, इस प्रकार के वाक्य कह करके और भगवान के प्रसाद को अभिमान से छोड़ दिया। भगवान तो छोटे बता ही दिए, पर खुद को बड़ा राजा बता दिया कि मैं बड़ा हूँ, भगवान छोटे हैं, इसलिए नहीं खाऊंगा। और ये सारे तथ्य जोड़ करके देखता है महाराज, कहता है कि आज हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। वापिस जाता है, जहाँ पर ग्वाले बैठकर पूजा कर रहे थे, महाराज जी जाकर के लेट जाते हैं। जब वो व्यक्ति के ऊपर जो है भगवान की ठोकर लगती है ना, तो व्यक्ति जो है छोटा बड़ा भी भूल जाता है कि मैं तो बड़ा था और ये छोटे थे, वो सब भूल गए और वहीं पर लेट गए, भगवान क्षमा कर दो। उसके बाद उठे रोते हुए जाते हैं और पत्थर पे रखा हुआ प्रसाद उसको उठा करके खाते हैं। और वापस लौटकर जब महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि महल पहले के जैसा हरा भरा उपवन के समान, देखकर बड़े प्रसन्न हुए। ग्वालों को बुला लिया कि भाई ग्वालों किसकी पूजा कर रहे थे, बड़ी शक्तिशाली मूर्ति है, बड़े ही शक्तिशाली भगवान है। उन्होंने कहा कि हम तो भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे थे। अब महाराज जो है क्षमा याचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित का अर्थ क्या है, भगवान की पूजा करते हैं और भंडारा दे करके सभी को तृप्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज के बाद कभी दोबारा जीवन में ऐसी भूल नहीं होगी। तो जब तक वह जीवित रहता है भगवान के नाम का सुमिरन करते रहते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह मोक्ष के गामी हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करते हुए जैसे अपने भाव रखते हैं ना भगवान के प्रति, भगवान उनको उसी प्रकार का वर देते हैं।
बोलो विष्णु भगवान की, बोल सत्यनारायण भगवान की जय।